कहते हैं पहाड़ों के दामन में एक पुराना गांव था, चांदपुर। वो गांव मिट्टी की खुशबू से भरा था, मगर वक्त के साथ वहां सिर्फ गुर्बत, वीरानी और भूख बाकी रह गई थी। उसी गांव के किनारे एक लड़का रहता था, आदित्य, अनाथ मगर दिल का सच्चा। एक सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी तो गांव का मुखिया अपनी फसल देख रहा था। अचानक आदित्य आ पहुंचा। वो एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। भूख से उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने देखा सुखिया चाचा अपने बेटी को रोटी खिला रहे हैं। कितनी बार कहा है तुझसे, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन मनहूस हो जाता है, मनहूस कहीं का। मुखिया जी, मैंने क्या कसूर किया? मैं तो बस काम मांगने आया था, थोड़ी पैसों की जरूरत थी। कसूर तेरा ही है, तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप मर गए, तू मनहूस है, जा यहाँ से, दफा हो जा। मुझे ये सूखी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो घी वाली रोटी चाहिए। रोटी जमीन पर फेंक दी गई। आदित्य का दिल कट गया। आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। दिल में सिर्फ एक दर्द था, शायद मैं वाकई मनहूस हूं। वही रात, वही दरख्त, वही भूख। पास ही झाड़ियों में वही रोटी पड़ी थी जो बच्चे ने फेंकी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से रोटी उठाई, धूल झाड़ी और जैसे ही खाने लगा, एक बड़ी सी मैना आई और रोटी छीन कर उड़ गई। अरे रुक जा, मेरी रोटी, सुन रहा है ना तू? मेरी रोटी वापस दे दो, वही तो आखिरी थी, रुक जा यार। वो मैना के पीछे भागता गया। भागते भागते वो जंगल के अंदर जा पहुंचा। थककर वो एक तालाब के किनारे गिर गया। थोड़ी देर बाद वही मैना वापस आई, रोटी उसके सामने फेंकी और बोला, खा लो, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। भूख इंसान को वो सब करवा देती है जो वो सोच भी नहीं सकता। आदित्य चौंक गया। तुम बोल कैसे रही हो? तुम परिंदा हो ना? हर शय का एक राज होता है आदित्य, लेकिन ये राज वक्त पर ही खुलता है। अभी रोटी खाओ, कल बात होगी। अगले दिन मैना फिर आई। आदित्य, अगर तुम भूख से बचना चाहते हो तो एक काम करो। ठाकुर गुर्जर सिंह की पुरानी हवेली के पीछे एक मंदिर है, वो बरसों से बंद है, उसे जाकर खोलो। आदित्य चौंक गया। वो मंदिर, वो तो सालों से बंद है, कहते हैं इसमें भूत है। जो दिल साफ रखे उसे भूत नहीं, रोशनी मिलती है, और जिसके दिल में अंधेरा हो उसे हर साया भी छूने लगता है। आदित्य ने हिम्मत की। अगले दिन मंदिर के जंग आलूद दरवाजे को खोला, झाड़ू लगाया, दिए जलाए और पहली बार घंटी बजी। पूरे गांव में एक अजब सन्नाटा छा गया। इतने में मुखिया आ गया। अरे तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में कदम रखने की? निकल जा यहाँ से, वरना ये दीवारें भी तुझे माफ नहीं करेंगी। आदित्य चुपचाप निकल गया, मगर मंदिर में रोशनी रह गई। शाम को गांव वाले वहां जमा हुए, पूजा शुरू हुई। सब कहने लगे, ये तो बहुत दिनों बाद मंदिर खुला है, शुभ हुआ। ये तो बरसों बाद मंदिर के दरवाजे खुले हैं, वाकई शुभ हुआ, जैसे सदियों की खामोशी टूट गई हो। मगर किसी ने ये नहीं पूछा किसने खोला था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। चेहरा चमकता था, मगर लिबास फटा हुआ। वो सबसे एक ही बात कहता, एक रोटी दो, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, मगर शायद किसी की भूख मिटा दे। कोई भी उसे न देखता। आदित्य के दिल में रहम आया। वो भिखारी के पास गया और रोज उसके साथ बैठने लगा। भिखारी उससे रोज एक सूखी रोटी लेता। बाबा, आप ताजा रोटी क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सूखी रोटी ही भूख का सच दिखाती है बेटा, बाकी सब तो बस जायके का फरेब है। आदित्य कुछ न बोला, मगर उसके दिल में सवाल जलने लगा। कुछ महीने बाद आसमान ने रंग बदल लिया। बादल गायब, जमीन फट गई,
तालाब सूख गए। पूरे गांव में कहत पड़ गया। गांव वाले फाकों से मरने लगे। मुखिया एक सूखे दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। कुछ करो मुखिया जी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं क्या करूं? ये जमीन तो मर चुकी है, मिट्टी प्यासी है और आखिरी कतरा पानी भी रेत में समा गया। तब अचानक एक आवाज गूंजी। सुनो, जिन्हें भूख ने बेचैन कर रखा है वो मंदिर के पीछे के टूटे खंडर में पहुंच जाएं। मगर याद रखो, जो वहां जाता है वापस कभी वैसा नहीं लौटता। सब चौंक गए। ये आवाज उस भिखारी की थी। पूरा गांव भागता हुआ मंदिर के पीछे पहुंचा। भिखारी ने झाड़ियां हटाई। अंदर सूखी रोटियों का ढेर पड़ा था। ये क्या है भिखारी, हमें धोखा दिया तूने। ये तो बस सूखी रोटियों का ढेर है। ये वही रोटियां हैं जो तुम लोगों ने फेंक दी थीं। अब यही तुम्हें जिंदा रखेंगी। लोग रो पड़े। सुखिया का वही बेटा जो कभी रोटी जमीन पर फेंक देता था, बाप से लिपट कर बोला, पिताजी, मुझे वही रोटी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। और सुखिया के आंसू उसके बेटे के चेहरे पर गिरे। पूरा गांव रोते हुए वही सूखी रोटियां खाने लगा। किसी के लबों पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। आदित्य भिखारी के पास आया। बाबा, अब समझ आया, ये है रोटी की कीमत। मगर बताओ, आप हैं कौन? रोशनी की एक चमक फूटी। मैना एक खूबसूरत औरत में बदल गई और भिखारी एक शानदार सेठ गुर्जर सिंह में। पूरा गांव चीख पड़ा। ये वही सेठ हैं जो परसों पहले गायब हो गए थे, लेकिन वो वापस कैसे आ गए? हम पर एक शराब था। एक बार हमने बची हुई रोटियां झाड़ियों में फेंक दी। फिर एक फकीर ने कहा था, तुम्हें रोटी की कीमत तब समझ आएगी जब तुम भूखे होगे। उस दिन के बाद मैं भिखारी बन गया और मेरी बीवी मीना बन गई। आज जब तुम सबने भी भूख का दर्द चख लिया, हमारा शराब खत्म हो गया। सेठ ने आसमान की तरफ देखा। रोशनी फिर चमकी। दोनों आसमान में उड़ गए। पीछे बस गांव के लोगों के चेहरों पर आंसू और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती रही। कहते हैं, चांदपुर में आज भी एक मंदिर है जहां शाम के वक्त मैना की आवाज सुनाई देती है। रोटी मत फेंकना, ये भूख से बड़ी नेमत है। और कभी कभार रात के सन्नाटे में कोई भूखा लड़का तालाब के पास बैठा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर रोशनी झलक रही होती है। वही आदित्य जो मनहूस नहीं, खुश नसीब था।